भारत विकास परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश द्वारा महिला कार्यकर्ता सम्मेलन स्वयंसिद्धा के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसको मुख्य तौर पर वैशाली वसुंधरा शाखा ने आयोजित किया। वहीं सभी महिला कार्यकर्ताओं को भी अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम और एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ हुआ, जिस पर परिषद की महिलाओं ने बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर महिलाओं को एनीमिक एवं कुपोषण मुक्त भारत बनाना पर श्रीमती योगेश वशिष्ठ ने अपने विचार रखे। वहीं परिवार प्रबोधन पर श्रीमती जया बंसल महिलाओं को जानकारी दी। श्रीमती रेणु बंसल ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी अपनाओ पर विस्तृत बात रखी। वहीं बाल संस्कार पर श्रीमती मुक्ता अग्रवाल ने विचार रखे और मुक्ता अग्रवाल ने अंत में आत्मनिर्भर भारत पर सबके सामने अपने विचार व्यक्त किया। उसके बाद महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे आयोजन का संचालन श्रीमती मुक्ता अग्रवाल प्रांतीय महिला संयोजक ने किया। वहीं मंच का संचालन श्रीमती मुक्ता अग्रवाल और श्रीमती रेणु शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर पंकज सक्सेना प्रांतीय अध्यक्ष, नरेंद्र शर्मा प्रांतीय महासचिव, श्रीमती योगेश वशिष्ठ क्षेत्रीय सचिव, श्रीमती मुक्ता अग्रवाल प्रांतीय महिला संयोजक, श्रीमती जया बंसल प्रांतीय चेयरपर्सन महिला एवं बाल विकास, श्रीमती रेणु बंसल प्रांतीय अध्यक्ष बाल संस्कार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, श्रीमती मधुबन वर्मा प्रांतीय संयोजक महिला एवं बाल विकास, श्रीमती पायल त्रिपाठी प्रांतीय संयोजक बाल संस्कार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, श्रीमती रेणु शर्मा सचिव वैशाली वसुंधरा शाखा, श्रीमती मीरा गुप्ता महिला संयोजक वैशाली वसुंधरा शाखा मुख्य रही। वहीं अंत में श्रीमती आभा जिंदल ने सभी आई हुई महिला कार्यकर्ताओं और अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त किया एवं राष्ट्रीय गान के साथ इस कार्यक्रम को समापन किया गया। वहीं हमारे चैनल से भी बात करते हुए भारतीय विकास परिषद के कुछ पदाधिकारी ने इस आयोजन के बारे में विस्तृत तौर पर अपने विचार व्यक्त किया। नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नूतन पटवाल सबकी खबर चैनल से इस वक्त आई हुई हैं भारत विकास परिषद महिला एवं बाल विकास, जहाँ पे चल रहा है स्वयं सिद्धा। तो स्वयं सिद्धा के साथ हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष है पंकज जी। पंकज जी, आपका सबकी खबर चैनल बहुत बहुत स्वागत है सर। तो हमारे साथ तमाम दर्शक जानना चाहेंगे स्वयं सिद्धा कार्यक्रम क्या है। एक्चुअली स्वयं सिद्धा कार्यक्रम, जैसा कि टाइटल सजेस्ट, महिला कार्यकर्ता कार्यशाला, इसमें कोशिश की जाती है कि जो हमारी प्रांत में रहने वाली महिलाएं हैं उनको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि जो नीडी महिलाएं हैं उन तक हमारे विशेष प्रोग्राम पहुंच सकें और ये हमारी जो महिलाएं हैं वो एक तरीके से कैरियर बने, एक्सटेंडेड आर्म बने प्रांत की, और वो सारे कार्य करें। वो कार्य हो सकते हैं एनीमिया मुक्त भारत के लिए। हमारे साथ में योगेश वशिष्ठ जी हैं जो कि हमारी क्षेत्रीय सचिव हैं NCR 1 रीजन की, और बहुत कुछ संदर्भित बातें आदरणीय योगेश वशिष्ठ जी एनीमिया मुक्त भारत में बहुत काम कर रही हैं, उसके विषय में जानकारी देंगी। आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करेंगी। ऐसे बहुत सारे विशेष कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं भारत विकास परिषद के, और उस कड़ी के साथ में हम महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, ऐसे में सम्मान भी दिया जा रहा है आज? यस, आज जितनी भी हमारी प्रांत की महिला संयोजकाएं हैं और जितने भी राष्ट्र में, क्षेत्र में हैं, या जो प्रांत की प्रकल्प प्रभारी हैं, उन सभी को उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए आज प्रांत के द्वारा सम्मानित किया जाए। आज हमारे शाखा के लिए बड़े ही गर्व का दिन है, जिसे मैं कहूँगी कि हमारी शाखा को दो कार्यक्रम करने का आतिथ्य प्राप्त हुआ। पहले सबसे का कार्यक्रम वृद्धजन सम्मान कार्यक्रम था, वो अपने आप में एक परिवार की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। सब लोगों को पता है कि हमारे वृद्धजन अगर हमारे साथ है, हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। फिर दूसरा सत्र जो हमें दिया गया वो महिला शक्ति दिया गया। तो ये भी सबको पता है कि परिवार में महिलाओं का क्या योगदान है। अगर एक महिला परिवार में है तो उस परिवार का कितना अच्छा संस्कार क्या देने वाली, सब कुछ अपने बच्चों से लेकर अपने पूरे परिवार को संभालने वाली वो मातृशक्ति है जो उस परिवार को लेकर चलती है। तो इसी के निमित्त आज के इस कार्यक्रम का महिला सम्मान में मैं आपको सबका अभिनंदन करती हूँ, और अपने इस कार्यक्रम के आरंभ हमारी एक नारी शक्ति की प्रस्तुति है स्वयं सिद्धा, जो संदेश शाखा की कुछ टीम की महिला टीम के द्वारा दी जा रही है। तो मैं संदेश शाखा की टीम को बुलाना चाहूंगी कि वो अपनी प्रस्तुति के लिए स्टेज पर आ जाए। प्रस्तुति का नाम भी स्वयं सिद्धा है, और यहाँ बैठी हुई प्रत्येक नारी, प्रत्येक जो व्यक्तित्व यहाँ बैठा है वो अपने आप में स्वयं सिद्धा है।
जो कि वो बहुत मन से तैयार कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाखा में एक मिस हैपनिंग हो गई। अर्चना जी हैं, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए और उनको हार्ट अटैक हो गया, जिससे करुणा जी का फ़ोन आया कि मुक्ता जी ऐसे ऐसे हो गया है। तो हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो भी डांस कर रही थी और वो बहुत एक्टिव महिला है हमारी, मैं भी उनको जानती हूँ। लेकिन ऐसी चीज़ थी तो मैंने बोला मत करिए, छोड़ दीजिए, देखेंगे कुछ भी होगा, कुछ और करेंगे। तो लेकिन अब ये बहनों ने बोला कि नहीं मुक्ता जी बोला है तो जैसा भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो नहीं करी। और आज वहाँ पे शायद कल परसों उनकी नहीं सातों को भी कहूँगी, इस महिला को कहूँगी होता है कम देखना। तो भी ऋतु जी ने भी बोला कि हम रोज अपने आप को सिद्ध करते हैं, वो ये सिद्ध होती है कि महिला अंदर से कितनी भी दुखी हो, लेकिन जब वो अपने कुछ कहते हैं ना हर चीज में परफेक्ट, तो वो ये होता है। थैंक यू वेरी मच अगेन करुणा जी, पूरी कैसे किया अर्चना जरूर होती है यहाँ पर। अर्चना जी थी इसमें और प्रीति जी भी थी। मैं आपको बताती हूँ, जब वो मिस हैपनिंग ये मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और मेरे को आप इतना प्यार करते हो कि आप दबाती हूँ थी, क्यों मैं पराया धन हो गई, फिर मैं क्यों पराया धन हो गई, पापा की परी से तब पापा के कंधों का बोझ हो गई, फिर से वनवास हो गया, मेरे मन का ये सवाल भी लाजवाब हो गया। स्वयंवर में भियाई गई, अग्नि से प्रकट हुई, स्वयंवर से भियाई गई, ऐसी तेजस्वी द्रौपदी के साथ भी क्या क्या न हुआ। 5 पतियों में क्यों बांटी गई, क्यों रानी लता की भरी सभा में लूटी गई, जिन पतियों का साथ हर मर्यादा और धन निभाया, क्यों उन्हीं पतियों ने उसे धुंध सभा में दांव पर लगाया। लो द्रौपदी का अभिमान भी तू चूर चूर हो गया, मेरे मन का ये सवाल भी लाजवाब हो गया, मेरे मन का ये सवाल भी लाजवाब हो गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। सखी हमारी परिषद की दरअसल वसुंधरा शाखा की सदस्य भी है श्रीमती जया बंसल जी, कामजी चेयरपर्सन महिला एवं बाल विकास, आपका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमती योगेश वशिष्ठ जी, क्षेत्रीय सचिव महिला एवं बाल विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है और जोरदार तालियां लगनी चाहिए कि देखिए भाई मत बनता है, हम तो गर्व से कहते हैं हमारी टीम से कांत में कोई है। और एक बार, क्योंकि ये कार्यक्रम याद दिलाने की जरूरत नहीं है, महिलाओं का है, भैया लोग भी बैठे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा फिर लगेगा कि हम बीच बीच में बोलते रहे मातृशक्ति जी, भाई जोरदार बोलो, अपने ही बोलो मातृशक्ति जी, ये मजा आता है। जन्म से हम नारी है गर्व हमें इस बात पर कि जन्म से हम नारी हैं, हम मुरझाया का पेड़ नहीं, हम नए पौध की क्यारी हैं। ये सच्चाई है एक महिला की, एक नारी की, जो जीवन हमारी भाषा है। तो साड़ी को अपने हर परिधान से ऊपर रखिए। इस वर्ष थोड़ा सा बदलाव किया गया है, आपने बैनर पे भी देखा होगा, इस बार इसको नाम दिया है महिला कार्यशाला। जो आप इतना सुंदर काम करते हैं उसी को निखारने के लिए, आपकी उसी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और आपके क्षेत्र को और विस्तार करने के लिए इस बार हमने कार्यशाला का नाम दिया है। कार्यशाला रखी गई है जिसके लिए आपको समझाने के लिए आपकी जो वक्ता है, कितने तो खूबसूरत जिन महिलाएं होती है ना, वो ये नहीं बोलेंगी पुरुष की तरह की कर्मठ तो है, महिलाओं के वक्ताओं में यही आएगा कितनी खूबसूरत हमारी वक्ताएं बैठी हैं, तो बहुत सुंदर जितनी वो है उतनी सुंदर वो बोलती हैं। तो अभी आप इन्हीं वक्ताओं से कुछ विषयों को सुनेंगी जो आपके क्षेत्र को कैसे विस्तारित कर सकते हैं। आप एज ए महिला संजीगा, जो मैं पूरे वर्ष आपको मैं समझाती रही कि कैसे करना है, और मेरा एक निवेदन था कि जो अगले सत्र के लिए नई महिला संजीगा आ रही है उनको भी आप संग लेके आना, और जो 10 महिला एक्टिव थी उनको भी लेके आना, ये निवेदन किया गया था प्रांत से। जन्मदायिनी नारी हूँ मैं, जन्मदायिनी नारी, उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। और महिला शक्ति का भारत विकास परिषद में बहुत बड़ा योगदान है, और महिला एवं बाल विकास के माध्यम से जो प्रकल्प चल रहे हैं उनका भारत विकास परिषद में भी अपना एक विशेष स्थान है। पूछना चाहूंगी, यहाँ पर बैठी हुई सभी बहनें हमारी, सबको किस किस को अपना हीमोग्लोबिन पता नहीं
कि क्षेत्र की महिलाओं को अपनी बस्तियों में ये उनको बताएं कि लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, जा रहा है और चक्कर ही चक्कर आते रहती, क्या करें, वेट इतना खाना खाती हूँ फिर भी, और वेट भी इतना बढ़ता जा रहा है लेकिन चक्कर ही चक्कर आ रहा है। तो चक्कर आना भी इसका एक वजह है। और यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसे कोई उनकी सहायता, बस्तियों में जाकर उनकी सहायता करना उद्देश्य नहीं था कि लोहे की कढ़ाई बांटे, गुड़ चना बांटे। उनको बताना था कि लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाने से आपको लौह तत्व मिलेंगे, क्योंकि आयंस होते हैं मेटल के, मेटेलिक आयंस होते हैं ना। कभी आपने देखा होगा पहले लोग ऐसा किया करते थे, आज के लिए तो लोग मजाक भी बनाएंगे, कुछ चीज बर्तन में खाली, पहले तो वो कांसे की फूल के बर्तन होते थे और उंगली से खाने के बाद उंगली से चाट जाया करते थे उसको। बड़े बड़े दादाजी की, पिताजी की बात याद आ रही होती किसी को, तो उसका एक तो अन्न का तिरस्कार नहीं था, लेकिन ऐसा चला आ रहा था। लेकिन कारण जो मेटेलिक आयंस होते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, तो वैसे ही जैसे लोहे के बर्तन में खाना बनाएंगे तो लौह तत्व हमारे शरीर में जाएगा। गुड़ में प्रोटीन होता है, जिनमें कि उनको शिक्षा के लिए पूरा नर्सरी से लेकर 12th तक उनको हमने सपोर्ट किया है मनी वाइज। और लड़के लड़कियां दोनों को ही ऐसे हमने मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनको इस लायक बनाया है। कई बार वो बहुत से क्राइम कर चुके हैं, ऐसे बच्चे हम लेते हैं और उनको मनोवैज्ञानिक सलाह दे करके, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, परिवार की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनको सुधार के हम इस लाइन पे लाए हैं। वो आज बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अनेक नाम हैं, मतलब कम से कम 100 बच्चे ऐसे हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। और चाहे शिक्षा का फील्ड हो, चाहे समाज सेवा का हो, चाहे साहित्य का हो, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऐसे समाज के पिछड़े वर्गों को, निराश्रित महिलाओं को, ये हमारे कोढ़ी भाई होते हैं, उनको करने के लिए हम लगातार लगे हुए हैं और उनसे बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं डॉक्टर जया बंसल हूँ। मैं महिला एवं बाल विकास में प्रांतीय चेयरपर्सन हूँ और आज ये कार्यक्रम जो स्वयं सिद्धा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें पूरे प्रांत की महिला संयोजिकाओं को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने पूरे वर्ष इतनी मेहनत से काम किया है। विभिन्न जो भारत विकास परिषद के प्रकल्प हैं उनमें बहुत मेहनत से और छोटी छोटी शाखाओं से लेके सभी बड़ी शाखाओं में बहुत अच्छे काम किए गए हैं। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए जो भी समाज सेवा के कार्य हैं वो किए गए हैं। तो आज उन सभी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और कार्यशाला का भी आयोजन हुआ है, जिसमें मैंने स्वयं परिवार प्रबोधन पर सबको उद्बोधित किया था। तो इस कार्यक्रम में मैं आज के प्रांत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी महिला कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। एक बेटी गोद ले, तो इसमें हमें हमारी प्रत्येक शाखा को एक बेटी बोला जाए। आप 2, 4, 5, 10 जितनी बेटियां आप सक्षम है शाखा के तरफ से आप बेटियां गोद ले सकते हैं। गोद लेने से तात्पर्य ये नहीं है हर बात क्लियर किया है कि हम उसे अपने कोई घर में रखना है या हमें उसे कोई घर देना है, नहीं। गोद लेने से शिक्षा का दान, हमें उसको प्रॉपर उसकी स्कूल को, जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हम उनकी वर्ष भर की फीस, या हम उसे अगर वो 7th क्लास में है तो हम उसे 12th क्लास तक उसकी पढ़ाई पूरी कराएं। वो आगे बढ़ना चाहती है उसको आगे पढ़ाएं। और हर साल आपको गोद लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बिटिया को गोद दिया है उसे ही आप उसकी पूरी शिक्षा ग्रहण कराएं, उसको शिक्षा का दान दें। और ये शाखा का सामूहिक रूप से दान है, ऐसा नहीं कि शाखा के प्रत्येक आदमी अलग अलग ले रहा है। वो ले रहा है वो भी अच्छी बात है, एक अच्छा विषय है, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन प्रांत से इतना ही निवेदन है, या हमें बहुत ऊपर से जो भी निवेदन वो यही है, मतलब मिनिमम कि आप सबसे पहले एक शाखा एक बेटी को गोद ले और वर्ष भर नहीं एक ही बेटी का कार्य पूरा चलाएं, उसको पढ़ाई दें, उसको अच्छे से पढ़ाई कराएं, वो जहाँ तक पढ़ाई करना चाहती है। फिर आता है बेटी बचाओ। बेटी बचाओ में हमें संस्कार देने हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चियां, चाहे वो हमारे परिवार की भी हो, हमारे स्टेटस की बच्चियों में देखा गया है कि या तो ज्यादा पढ़ाई कर लेने से या बहुत मॉडर्न संस्कार अपनाने से वो शादी नहीं करना चाहते हैं। तो हमें या शादी नहीं, क्या उनका माइंडसेट बहुत अलग हो जाता है कि मुझे उनके बहुत सारे, जैसे हम जब माएँ होती है वो अपने परिवार में कहती है बहुत नखरे हो गए बच्चियों के, तो हमें ये बच्चियों का माइंडसेट भी उनकी काउंसलिंग करनी है। और ये हमें किसी और तबके को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए मिल जाएगा। तो हमें अपने परिवारों में, हमारे परिषद परिवार है और जो कि हमारे सहेली मित्र मंडल जो भी हमारे हैं,
हमें वहाँ जाके अपनी बच्चियों को समझाना चाहिए कि बेटा विवाह बहुत जरूरी है, इसकी एक सही उम्र होती है, एक आयु होती है, हमें उसी आयु पे विवाह करना चाहिए और उसके बाद की भी क्या क्या चीजें होती हैं कि हमें बहुत पेशेंसफुली कैसे निभाना है, रिश्ता कैसा निभाना है, परिवार, हमें वो सब चीजें भी काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारी बच्ची या हमारी जान पहचान में हमारी बिटिया का माइंडसेट कुछ अलग है, क्योंकि आजकल के बच्चों का काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। परिवर्तन करने की शक्ति है। कोई भी समाज यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। और इसी हमारा अगला विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस विषय को लेंगी हम महिला शक्ति है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और यहाँ पर इस सभागार में बैठी सभी खूबसूरत महिला शक्ति एवं हमारे बंधुवर, जैसे कि मुक्ता जी ने कहा भी था कि हरी साड़ी में सभी बहुत सुंदर लग रही है, तो उनके लिए साड़ी के ऊपर मैं कहूंगी कि नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है कि नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है। तो आप सब इस परिधान में वाकई बहुत सुंदर लगते हैं। लोग लहंगे पहन लेते हैं, वन पीस पहन लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें साड़ी पहननी चाहिए। तो एक बार हमारी संस्कृति और हमारे भारत के परिधान के लिए जोरदार तालियां। मेरा जो विषय है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बसाओ और बेटी अपनाओ। तो तुम आजाद चिड़िया की तरह सदा मुस्कुराती रहो, तुम आजाद चिड़िया की तरह चहचहाती रहो, तुम मेरे घर की रौनक बेटियों से है, मेरी बेटियों सदा तुम मुस्कुराती रहो, सदा तुम मुस्कुराती रहो। धन्यवाद, आभार। धीरे धीरे रेणु जी ने अपनी ऊर्जा से बोल के तो सबको जगा दिया। तो एक बार जोरदार रेणु जी के तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इनका विषय था और वाकई में विषय कुछ अलग अलग नहीं है, सब एक ही था और जो उन्होंने अपनी भाषा में अपने उसमें बताया बहुत सुंदर। मेरा नाम ऋतु शर्मा, वैशाली वसुंधरा शाखा से शाखा सचिव। आज का ये कार्यक्रम हमारी वैशाली वसुंधरा शाखा की आतिथ्य में किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं और हमारे माननीय मोदी जी ने भी महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है। तो हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है। उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर उनसे उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, देखिए लगातार आज हर फील्ड में महिलाएं आ गई हैं, चाहे वो प्लेन उड़ाना देख लीजिए या कोई भी कार्य कर लीजिए, IT फील्ड देख लीजिए, हर कार्य में वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर पार्टिसिपेट कर रही हैं। और महिला एक ऐसी शक्ति है जो एक घर के साथ साथ बाहर के कार्य को भी मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छी बखूबी तरह से वो निभाती है। तो इन महिलाओं को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे इनको इसी तरह से बढ़ावा मिलता रहे और ये इस तरह से आगे बढ़ती है। धन्यवाद। और बात वहीं से शुरू होती है, क्योंकि वो चूंकि कुछ पैसे कमाती हैं तो वो वीकर है। आपको उनको ऊपर करना है, उनको ऊपर खाना है। अब ऊपर खाने के लिए क्या करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। वो कुछ बर्तन मांजती हैं, कहीं हाउसमेड हैं या कुछ छोटे मोटे काम करके जैसे जैसे जीवन यापन कर रही हैं। आप उनको अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान सा काम है। आप जितने भी बैठे हैं बार बार वही आप, जैसे मैं एक दिन बैठा था गणेश जी के घर में और मैंने उनसे निवेदन भी किया था, लेकिन उन्होंने भी वो निवेदन पूरा नहीं किया है कि उनको बहुत अच्छी कढ़ाई आती है और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिखाया। तो मैंने कहा कि आप ये इतना अच्छा काम जानती हैं तो अपने तक जो रखा हुआ है आपने, इसको आप लोगों को सिखाओ। ऐसे आप सब में गुण है, ऐसे किसी को कढ़ाई आती है, किसी को क्रोशिया का काम आता है, किसी को मेहंदी लगाने की, या किसी को अच्छे अच्छे वो मोमो बनाने आते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाने पीने की, इडली सांभर। तो आप ऐसे वीकर सेक्शन में उनको वो चीज़ सिखाइए। मैं मुक्ता अग्रवाल। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आप हमारे संग हर समय रहते हैं, हमारे हर कार्यक्रम में रहते हैं, बहुत खुशी हुई मिलकर। और ये कार्यक्रम है महिला सम्मान और महिला कार्यशाला। भारत विकास परिषद एक ऐसा संगठन है जहां महिलाएं बहुत कर्मठ होकर काम करती हैं और जो वो इतनी कर्मठता से काम करती हैं तो मन करता है या उनका अधिकार बनता है कि वो उस कर्मठता के लिए सम्मान पाएँ। तो ये कार्यक्रम वर्ष में एक बार होता है जो पूरे वर्ष के उनके कार्यक्रम की उनकी निष्ठा लगन को देखते हुए प्रांत उन्हें सम्मान करता है। तो आज वो सम्मान का कार्यक्रम है
जिसमें हम अपनी महिला संयोजिकाओं को सम्मान कर रहे हैं और उनकी कार्यशाला भी की गई है, जिसके अंतर्गत उनको पूरे वर्ष में कैसे कार्य करना होता है, आने वाली टीम की महिला संयोजिका को भी ये उनको बताया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परिवार को कैसे निभाना होता है, बेटियों को गोद लेना होता है, बेटियों का विवाह करना होता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बच्चियों के महिलाओं के एनीमिया मुक्त भारत बनाना है हमको, तो बहुत सारे क्षेत्र को हमने पकड़ के महिलाओं को दिया हुआ है। वो महिलाएं कार्य करती हैं, कैसे करती हैं आज वो बताया गया और उनको सम्मान किया गया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। पर उसी में वो पता नहीं क्या क्या बन लेती है, सबकी सुनती है पर कुछ नहीं कहती है। तभी तो बात जब पेशेंस की आती है तो महिला को ही तवज्जो मिलती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी महिला बाल विकास की प्रांतीय चेयरमैन डॉक्टर जया बंसल जी को, वो आए और अपना विषय लेना है। परिवार को जगाना। परिवार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की व्यवस्था है। परिवार मानव को महामानव की ऊंचाई तक विकसित करने का एक समर्थ संस्कार का केंद्र है। उस हेतु परिवार की हर 3 माह में एक बार बैठक अवश्य होनी चाहिए। शाखा सदस्यों हेतु सभी वक्ताओं को बुलाकर परिचर्चा रखी जाए, जिससे परिवार संबंधी विषय रखकर कार्यक्रम करवाए जाएं। 10 परिवारों को चिन्हित कर उन पर फोकस करें, उनके घरों की समस्याओं को सुनकर उन्हें एक आदर्श परिवार बनाया जाए। आपको एक परिवार की जानकारी हेतु शाखाएं वर्ष भर में एक बार परिवार के साथ भ्रमण हेतु अवश्य जाएं। इस हेतु शाखाएं संभवतया 2 से 7 दिन की यात्राएं एवं भ्रमण का कार्यक्रम अवश्य बनाएं। इससे परिवार के आपसी एवं परिषद परिवार में संबंध मधुर एवं प्रगाढ़ होंगे। प्रांतीय चेयरपर्सन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बसाओ और बेटी अपनाओ रेनू बंसल। बेटी बसाओ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेटी बसाओ जो है प्रांत का एक ऐसा सरल सामूहिक विवाह हम लोग कर रहे हैं। प्रांत में अभी तक 70 सामूहिक विवाह इस साल हुए हैं, जिसमें हम बेटी बसाने का और बेटी अपनाओ का भी कार्य है, जिसके अंतर्गत बेटियां अगर संस्कारित होंगी तो वो अपने ससुराल में और अपने मायके दोनों को संस्कारित करेंगी। और इसी तरह से बेटी बसाओ में एक और प्रकल्प के साथ हम लोग आगे जो जुड़े हैं वो ये है कि भ्रूण हत्या, आगे वो बेटियां जब जन्मदात्री बनेंगी तो जो भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या, उससे अपने आप को बचाएंगी। क्योंकि हम लोग जो संस्कारित कर रहे हैं भारत विकास परिषद के द्वारा ये बताते हैं कि भ्रूण कन्या नहीं है, जो कन्या है वो लक्ष्मी है और वो एक नहीं 2 घर बसाती है। तो इसी विषय में मैं ये कहूँगी कि हम अपनी जो बेटियां हैं उनको संस्कारित करें, पढ़ाएं, बसाएं, अपनाएं। और जैसा कि अभी जो हमारी वक्ता हैं योगेश वशिष्ठ जी ने भी बताया कि बेटियों का जो विवाह है ये समझौता नहीं है, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है, जिससे कि गाड़ी रथ के 2 पहिए होते हैं, वो दोनों साथ चलेंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। मैम, यहाँ पे जो है सबको पुरस्कृत भी किया जा रहा है, क्या समझते हैं ये क्या ऊर्जा का कार्य करेगा? देखिए, यहाँ पर पुरस्कृत करने से क्या होता है, पहले महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिलता था, उनका कोई समाज में अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा जो महिलाएं कार्य कर रही हैं और कार्य करते हुए देख रही हैं, तो दोनों जब एक साथ चलते हैं तो फिर जब उन्हें यहाँ पर मंच पर बुलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि वाकई जो हमारा काम है वो दिखाया गया और हमें सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान, महिला सम्मान जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है और जो प्रांत के द्वारा किया गया। धन्यवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया महिला कार्यकर्ताओं के लिए। ये जो कार्यशाला रखी है, पहले इसका नाम सम्मेलन हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम कार्यशाला रखा गया है और इसीलिए कि हमारी महिला आज ये सीखकर अगले सत्र में ये कार्य कर सकें। बहुत अच्छी टीम आगे सत्र के लिए चयनित हो सकी है और मैं उन सबको बधाई देती हूँ कि आगे सत्र में भी इससे भी अच्छा कार्य, ऐसा कार्य और भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आगे वाले आने वाली टीम को भी बधाई देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत।